ओम शांति। आजिर साकार महावाक्य 15/1/2026। मधुर संतानगण, तुम मुखरु केबे भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द बाहरिबा उचित नुहे। यह तो भक्ति मार्गर अभ्यास। प्रश्न, तुम माने धड़ा पोशाक काहेकि पसंद करुछ? यह केउ कथार प्रतीक? उत्तर, वर्तमान तुमे माने ई पुराणा दुनियारू जी थाउ थाउ मरी जाइछ, सेथिपई धड़ा पोशाक पसंद करुछ। एई धड़ा पोशाक मृत्यु को प्रमाण करुछि। जदि केही मरी जाए तेबे ता उपरे मध्य धड़ा कपड़ा पकाई थांती। तुमे पिला माने मध्य एबे मरजिबा होइछ, अर्थात जीवित थाई मध्य पुराणा दुनिया पुराणा जीवन रू मरी जाइछ। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मान को बुझाउछंती। आत्मिक अक्षर न कही केवल पिता कहिले मध्य ठीक हब। बाबा बसी संतान मान को बुझाउछंती। समस्ते निज को भाई भाई कहउछंती। तेणु बाबा बसी संतान मान को बुझाउछंती। समस्त को तो बुझाउ नथिबे, समस्ते निज को भाई भाई कहउछंती। गीतारे लेखा जाइछि, भगवान उवाच। वास्तव रे भगवान उवाच कहा प्रति? समस्ते भगवान कर संतान, सीए हेले पिता, तेणु तांकर संतान समस्ते हेले भाई भाई। भगवान ही बुझाई थिबे, राजयोग सिखाई थिबे। एबे तुम बुद्धिर ताला खोलिछि। दुनिया रे आउ कहार बुद्धि रे एभळे विचार नथिबो। तुम मानकु बाबा संदेश मिलिबो, सेमाने स्कूल आसिके पढ़िबे। तो जे प्रदर्शनी तो देखिथिलु, एबे जाई किछि अधिक शिखिबु शुणिबु। प्रथम मुख्य कथा हौछि ज्ञानर सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान उवाच। प्रथम सेमाने जानतु जे एमानकु किए शिखाउचंती अथवा बुझाउचंती। से सुप्रीम सोल ज्ञानर सागर होचंती निराकार। से तो सत्य ही अटंती एवं सत्य ही कहिबे। एथिरे पुणी आउ कोनोसी प्रश्न बा संशय आसीबार नाही। प्रथम तो यह संबंध रे बुझाइबाकु हेबो। आमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा को द्वारा राजयोग शिखाउछंती। यह होछि राजपद, जहाँकर निश्चय होइजिबो। से जे सर्व आत्मांकर पिता पारलौकिक पिता बसी बुझाउछंती, से ही सबुठारु बड़ अथॉरिटी। तेबे अन्य कोनोसी प्रश्न उठी पारिबो नाही। से हेले पतित पावन, तेणु सीए एठाकु निज समय ही आसिबे। तुमी देखुछ मध्य यह सेही महाभारत लड़ई अटे। विनाश परे पुणी निर्विकारी दुनिया हेबो। यह विकारी दुनिया। ए मनुष्य माने जानि नाहांती जे भारत निर्विकारी थिला। कहार बुद्धि रे कोनोसी कथा आसु नाही। तो गडरेज रो ताला लागि जाइछि, तार चाबी एकमात्र बाबांक पाखरे ही अछि। सेथिपई तांकु ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता बोली कहा जाउछि। ज्ञानर तृतीय नेत्र दौछंती। ए कथा काहाकु हेले जणा नाही जे तुमको किए पढ़ाउछंती। ब्रह्मा पढ़ाउछंती। भाबी नेउथबारु परिहास करुछंती। किछि ना किछि परिहास करि दौछंती। सेथिपई प्रथमे एई कथा ही बुझाओ। एथिरे लेखा मध्य होइछि शिव भगवान उवाच। से तो सत्य ही अटंती। बाबा बुझाउछंती जे मु पतित पावन शिव अटे। मु परमधाम रु आसिछि एई शाल ग्राम मान को पाठ पढ़ाइबा पाई। बाबा होचंती ज्ञानर सागर, सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछंती। एई शिक्षा एबे तुमको बेहदर बाबांक ठारू मिलुछि। से ही सृष्टिर रचयिता अटंती। पतित सृष्टि को पवित्र कराउछंती। डाकुछंती मध्य, हे पतित पावन आस। तेणु प्रथमे तांकर ही परिचय देबाकू हेबो। से ही परमपिता परमात्मा को सहित तुमर संबंध कण? से ही सत्य पिता अटंती। नररु नारायण हेबार सत्य ज्ञान दौछंती। पिला माने जानिछंती जे बाबा सत्य अटंती। बाबा ही सत्य खंड स्थापना करछंती। तुमे एठाको नररु नारायण हेबा पई आसुछ। बारिस्टर को पाखको गले भाबंती जे आमे बारिस्टर हेबा को आसीछु। एबे तुमरा निश्चय होइछि जे आमको भगवान पढ़ाउछंती। जदि केई निश्चय करी मध्य पुणी संशय बुद्धि होई गले, तेबे तांकु लोकमाने कहि थांती, तुमे तो कहूथिल भगवान पढ़ाउछंती।
पुणी भगवान को कहीं छाड़ी आसिल संशय आसवा द्वारा ही हाथ छाड़ी दे थांती कौनसी ना कौनसी विकर्म करी थांती। भगवान उवाच काम महाशत्रु अटे या विजय प्राप्त कले ही तुम्हें जगज्जित हब जी पवित्र हबे से ही पवित्र दुनिया को जीवे एठारे ही राजयोगर कथा रही तुम्हें सेठारे जाई राजयुत करिब बाकी जो आत्मा माने अच्छंती से माने निजर हिसाब किताब चुक्त करी निज घर परमधाम को फेरी जिबे यह विनाशर समय अटे एबे बुद्धि कहूची जे सत्ययुगर स्थापना निश्चय हब सत्ययुग पवित्र दुनिया कहा जाए बाकी समस्ते मुक्तिधाम को चली जिबे सेमानकु पुणी निजर अभिनयर पुनरावृत्ति करने को पड़िब तुम्हें मध्य निज पाई पुरुषार्थ करुच पवित्र हुए पुणी पवित्र दुनियार मालिक हेबा पाई सेठारे समस्त तो निज को मालिक बोली भाविबे ना प्रजा मध्य मालिक हेबे एबे प्रजा मध्य कहूची ना आमर भारत विज्ञ पुरुष सन्यासी आदि मध्य कहउछंती आमर भारत तुम्हें जानिछ जे वर्तमान भारत रे समस्त नरकवासी अटंती एबे आमे स्वर्गवासी हेबा पई एई राजयोग शिखुछु समस्त तो स्वर्गवासी हेबे नहीं एई ज्ञान तो एबे मिलिला सेमाने जहाँ शुणाउछंती शास्त्र ही शुणाउछंती सेमाने हेले शास्त्र अधिकारी बाबा कहउछंती एई भक्ति मार्गर वेद शास्त्र आदि पढ़िबा द्वारा सीढ़ी तलको खसिबारे लागिछंती एसबु होची भक्ति मार्ग बाबा कहउछंती जेबे भक्ति मार्ग पूरा हब तेबे ही मु आसीबी मते ही आसी सबु भक्तों को भक्तिर फल देबाको हेब अधिकांश मनुष्य तो भक्त अटंती समस्ते डाकुछंती ना हे गॉड फादर भक्तों मुखरु ओ गॉड फादर हे भगवान निश्चय बाहरिब वास्तव रे भक्ति एवं ज्ञान मध्य फरक रही तुम मुखरु केबे हे ईश्वर हे भगवान ये अक्षर बाहरिब नाही मनुष्य मानकर तो एभली कहवा आधा कल्पर अभ्यास रही तुम्हें जानिछ जे आमर पिता तुम्हें कौन तांकु हे बाबा कही डाकिब कि बाबा ठारू तो तुमको संपत्ति नेबाकू हेब प्रथम तो यही निश्चय रहुची जे आमे बाबा ठारू संपत्ति नौछु बाबा पिलामानकु संपत्ति नेबार अधिकारी कराउछंती ये तो सत्य बाबा अटंती ना बाबा जानिछंती एमाने मोर संतान जो मानकु मु ज्ञान अमृत पियाई ज्ञान चितारे बसाई घोर निद्रारे उठाई स्वर्ग को नहीं जाउछि बाबा बुझाउछंती आत्मा माने प्रथम शांति धाम रे थांती पुणी सुख धाम को आसंती सुख धाम को निर्विकारी दुनिया कहा जाए देवता माने संपूर्ण निर्विकारी अटंती एवं ताहा होची तुमर प्रिय घर तुम्हें जानिछ जे ताहा आमर घर आमे अभिनेता से शांति धाम रु आसीचु एठारे अभिनय करिबा पाई आमे आत्मा माने एठाकर बासिंदा नुहे दुनियार नाटक रे अभिनय करुथबा अभिनेता माने एठारे बासिंदा अटंती केवल घर आसी ड्रेस बदलाई अभिनय करछंती तुम्हें तो जानिछ जे आम घर शांतिधाम अटे पुणी आमे सेठा को फेरी जीवु तेबे जेबे समस्ते अभिनेता माने स्टेज को आसी जिबे तेबे पुणी बाबा आसी समस्त को नहीं जिबे सेथिपाई यहाँ को मुक्ति दाता पथ प्रदर्शक मध्य कहा जाए से तो दुख अर्थात सुख कथा अटंती तेबे एबे सब मनुष्य कुआड़ जिबे तेबे एते सब मनुष्य कुआड़ जिबे विचार कर पतित पावन को डाकुछंती कौन पाई निजर मृत्यु पाई दुखर दुनिया रे रहिबाकू चाहू नाहांती सेतिपाई कहउचंती घर को चलो एमाने सब मुक्ति को मान्यता देई थांती भारत प्राचीन राजयोग मध्य केते प्रसिद्ध अटे विदेश को मध्य जाउछंती प्राचीन राजयोग शिखाइबा पाई वास्तव रे हट जोगित राजयोग जानी ही नाहांती तांकर जोग ही भूल सेतिपाई तुमको जाई सठिक राजयोग शिखाइबाकू हेब तुम्हें माने सन्यासी मानकर कौपुनी देखी तांको केते सम्मान दे थांती बौद्ध धर्म रे मध्य सन्यासी मानको कौपुनी पिंधिथिबार देखी सम्मान दे थांती बहुत समय परे सन्यासी होई थांती बौद्ध धर्म रे मध्य आरंभ रे के सन्यासी हो नथिले तो जेबे पापर वृद्धि होई जाए सन्यास धर्म स्थापना होई थाए आरंभ रे तो सेही आत्मा माने ऊपर आसी थांती तांको धर्मर समस्त अनुगामी सृष्टि को आसी थांती आरंभरू सन्यास शिखाई कौन करिवे परे ही सन्यास कराई थांती एहा मध्य एई ठारू ही
कॉपी करुछंती। ख्रीष्टियान धर्मर मध्य बहुत अछंती जो माने कि सन्यासी मानकर सम्मान रखी थांती। हटयोगी माने कौपिनी पिंधि थांती। तुमको तो घर द्वार छाड़ियारे नाही ना धड़ा वस्त्र पिंधिबार कौनसी बाध्यता रहिछि किंतु धड़ा वस्त्र भल। तुमे भट्टी रहिछ तेणु श्वेत वस्त्र तुमर पोशाक हो जाइछि। आजिकाली धड़ा बहुत पसंद करुछंती। मनुष्य मरीगला उपरे धड़ा चादर पकाई थांती। तुमे मध्य एबे मरजिबा होइछ तेणु तुम पाई धड़ा ड्रेस भल। काहाकु भी प्रथम बाबांकर परिचय दियो को आमर दुईटी पिता अटंती। यही कथा को बुझिबा पाई समय नेउछंती। प्रदर्शन तो एते कथा बुझाई परिबो नहीं। सत्य जुगरे जणे पिता रहिबे। वर्तमान तुमर 3 जण पिता अछंती काहेकि ना भगवान आछंती प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर रे तेणु से मध्य समस्तंकर पिता अटंती। लौकिक पिता मध्य अछंती। अच्छा एबे 3 पितांक मध्यरु श्रेष्ठ संपत्ति किए दउछंती? निराकार बाबा संपत्ति किपरि देबे? से पुणी ब्रह्मा को द्वारा दउछंती। यही चित्र संबंध रे तुमे बहुत भल भावरे बुझाई परिबो। शिव बाबा निराकार अटंती एवं ये प्रजापिता ब्रह्मा हेले आदिदेव ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर अर्थात आदि पिता। शिव बाबा कहते मते तुमे ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर कहब नाही। मु समस्तंकर पिता अटे। ये होचंती प्रजापिता ब्रह्मा। तुमे समस्त होइगल भाई भौणी। स्त्री पुरुष हेले मध्य बुद्धि द्वारा जानुछ जे आमे हेलु भाई भौणी। बाबांक ठारु संपत्ति नेउछु। भाई भौणी परस्पर मध्य विकारी कर्म करिपारिबे नाही। जदि उभय को परस्पर विकारी दृष्टि आकर्षण करे तेबे स्थिति बिगड़ी जाए। बाबा को भूली चाहती। बाबा कहते तुम्हें मोर संतान हुई पुणी मुह कला करुछ। बेहदर बाबा संतान मानू बसी बुझाउछंती तुमर ये निशा रही जानिछ जे गृहस्थ व्यवहार रे मध्य रहिबाको पड़िबो। लौकिक संबंधी मानक सहित मध्य संपर्क रखिबाको हेबो। लौकिक पिता को तो तुम्हें बापा कहब ना तांको तो तुम्हें भाई बोली कहि परिबो नाही। साधारण रूपे पिता को पिता बोली ही कहब। बुद्धि रे थाए ये मोर लौकिक पिता अटंती। ज्ञान तो अच्छी ना ये ज्ञान बहुत विचित्र अटे। आजिकाली हुए तो नाम धरी डाकी दउछंती किंतु कौनसी नुआ अतिथि भ्रमणकारी आदि बाहर लोकों को सम्मुख रे जदि भाई बोली कहीदेवे तेबे सी भाविबे एहांकर मुंड खराब हो जाइछि। सेतिपई बहुत कायदारे चलिबा आवश्यक। तुमर यह गुप्त ज्ञान गुप्त संबंध अटे। एथिरे बहुत युक्ति रे चलिबाकु हेबो परंतु किंतु परस्पर को सम्मान देबा भल। लौकिक सहित मध्य संपर्क रखिबाकु हेबो। बुद्धि बाबा सह लागी रहिबा उचित। मु बाबांक ठारु संपत्ति नौचु बाकी चाचा को चाचा बापा को बापा बोली कहिबाकु पड़िबो। जो माने बिके होई नाहंती से माने भाई भणी अर्थ बुझिबे नाही। जो माने ब्रह्मा कुमार कुमार होइचंती से माने ही कथा को बुझिबे। बाहर लोके तो प्रथमे सुनी आश्चर्य हेबे। ए सब कथा बुझिबा निमते बहुत विशाल बुद्धि दरकार। बाबा तुम मानकु विशाल बुद्धि कराउछंती। तुमे पूर्वरु सीमित बुद्धि संपन्न थिलो एबे बुद्धि विशाल हो जाइछि। आमर से हेले बेहदर पिता। एमाने समस्ते आमर भाई भौणी अटंती। बाकी संबंध तो बहु को बहु सासु को सासु ही कहाजिबो। आउ कौन भौणी बोली कहिबे। उभय तो बाबांक संतान बाबांक घर को आछंती। घरे रही मध्य बहुत युक्ति रे चलिबाकु हेबो। लोकाचार को मध्य देखिबाकु पड़िबो नचेत लोके कहिबे एमाने स्वामी को भाई सासु को भौणी कहउछंती। ये कौन शिखुछंती। ए ज्ञान कथा तो केवल तुम्हें ही जानिछ आउ केही जानि परिबे नाही। कहउछंती ना तुमर गति मत तुम्हें ही जान। एबे तुमे तांकर संतान होइछ तेणु तुमर गति मत तुम्हें ही जानिछ। निजको संभाଳି चलिबाकु हेबो जेमिति केही द्वंद्वरे न पड़ंतु। तेणु प्रदर्शन रे मध्य तुमको प्रथम बुझाइबाकु हेबो जे आमको भगवान पढ़ाउछंती। एबे को से किए निराकार शिव ना श्रीकृष्ण। शिव जयंती उपरे पुणी आस। श्रीकृष्ण जयंती काहेकि ना बाबा राजयोग शिखाउछंती। पिला मानक बुद्धि रे एकथा आसुछि ना जे पर्यंत शिव परमात्मा आसी नांती से पर्यंत शिव जयंती यथार्थ भाव रे
ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ଆସି କୃଷ୍ଣପୁରୀ ସ୍ଥାପନା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କିପରି ପାଳନ କରାଯିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜକୁମାର ଥିବେ ନା? ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିବ। କେବଳ ଏକା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ବାସାଇ ମିଳିନଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଥିବ ନା? କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଥିବ ନା? କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଏବଂ ଏହା କଂସପୁରୀ। କଂସପୁରୀ ବିନାଶ ହେବା ପରେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣପୁରୀ ସ୍ଥାପନା ହେଲା ନା? ଏସବୁ ଭାରତରେ ହିଁ ହେଉଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଏଇ କଂସ ଆଦି ରହିବେ କି? କଳିଯୁଗକୁ କଂସପୁରୀ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବେ। ଦେବତାମାନେ କେବେ ଲଢ଼ାଇ କରିନଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣପୁରୀ କୁହ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ କୁହ, ତାହା ହେଲା ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏଠାରେ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ନା ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କର ନା କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଲଢ଼ାଇ ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଲଢ଼ିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଲଢ଼ିବାର ନାମ ହେଲା ହିଂସା ହୋଇଯିବା। ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅହିଂସାର ସହିତ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଲଢ଼େଇ ଆଦି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ, ଏବେ ତୁମକୁ ପୁଣି ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ବାବା ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଉଛ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବେ, ସେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପଏଣ୍ଟ 1, ଭାଇ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ କାଇଦାର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆଦୌ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିନାଶ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଧାରରେ ସମୟକୁ ପାଖେଇ ଆଣୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଭବ। ସମୟ ତୁମର ରଚନା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଅଟ। ରଚୟିତା କେବେ ବି ରଚନା ଆଧାରରେ ରହିନଥାଏ, ବରଂ ରଚୟିତା ରଚନାକୁ ଅଧୀନ କରି ରଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି କେବେ ବି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସମୟ ଆପେ ଆପେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ବି ଯଦି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, ତେବେ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ସମୟ ଆଧାରରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲ, ତେବେ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।